क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम 24 फरवरी के लिए बेसिक मैथ का सेट एप इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। दूसरा है 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इनका एचसीएफ होगा आपका 4। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, छोटा है किससे, 0 से। अगला है 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल है, तो इनका योगफल बनेगा आपका 45। कितना बनेगा, 45। पांचवा है त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल 6 करनी 3 सेंटीमीटर और AC इक्वल 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान होगा, तो कोण B का मान होगा आपका 90 डिग्री का। बिंदुओं 0, 5 और -5 0 के बीच की दूरी है 5 करनी 2, ठीक है। चलिए इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का आपका A, दूसरे का रहेगा B, ठीक है, तीसरे का भी B रहेगा, चौथे का 45, इसका 19 और इसका रहेगा 5√2, ठीक है। अगला है करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो करनी 2 आपकी संख्या रहेगी अपरिमेय, ठीक है। कैसी रहेगी, अपरिमेय। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल खालिस्तान होता है, तो ये कोई हल नहीं, इसमें आएगा कोई हल नहीं। तीसरा है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने, श्रीधराचार्य जी ने, ठीक है। समांतर श्रेणी में A इक्वल 3 तथा L इक्वल 15 हो तो 5 पदों का योग खालिस्तान होगा, तो 45। प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं समरूप। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु खालिस्तान कहलाता है मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। पहला, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये आपका असत्य है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई स्क्वायर होता है, ये आपका असत्य है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई l है, सत्य। 3 माध्यक इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य, सत्य। घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है, यह आपका सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, सत्य, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए जोड़ी देखते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये रहेगा। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगी आपकी कोटि। cos 0 डिग्री का मान होगा 1। √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये है साइन A। सेक A है √1 प्लस tan स्क्वायर A। वृत्त की एक ही अवधि में कोण, ये है आपका बराबर, ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के लिए व्युत्क्रम का सूत्र लिखिए, तो D इक्वल
B² माइनस 4AC। अवनमन कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अवनमन कोण की परिभाषा ये बनेगी आपकी कि ये देखिए, जब कोई आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री का। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। एक कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो ये आपका बनेगा थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ठीक, और केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू πr²। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले आप। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। नवा प्रश्न, बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, 15, इसके बाद में 16वां, 17, 18, 19, ये 20, 22, 23 होगा।